डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बीट फेनोमेना। जैसा कि हमने पुरानी क्लासेस में देखा है, हार्मोनिक मोशंस को ही मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही वाइब्रेशन बोल दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने साइन और कोसाइन की हेल्प ली, मतलब दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय साइन एंड कोसाइन कर्व। उसके बाद मैंने देखा पीरियोडिक मोशन को साइन और कॉस की सीरीज में कन्वर्ट करने का, फोरियर सीरीज में। ये जो कहानी हम चला रहे हैं वाइब्रेशन की, इसमें मैंने एक मोशन देखा दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। उस मोशन को मैंने वाइब्रेशन बोला। अब उसकी जो मैथमेटिक्स है उसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, तो उन मोशंस को मैंने बोल दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छी बात है। जैसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला, तो अब मुझे पता होना चाहिए ना व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन दे आर पीरियोडिक इन नेचर, पीरियोडिक होंगे, which repeat itself after a fixed interval of time and can be represented with the help of sine and cosine series। बहुत अच्छी बात है। अब अगर कोई ऐसा पीरियोडिक मोशन आ जाए जिसको मैं साइन और कोसाइन में रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये भी एक तरीके का वाइब्रेशन में कंसीडर कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने फोरियर की हेल्प से कोई भी पीरियोडिक मोशन को साइन और कोसाइन की सीरीज में कन्वर्ट कर। उसके बाद मैंने देखा कि अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसके मोशन पे क्या कोई आपका जो फोर्स है, हार्मोनिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग सिस्टम पे, तो उसके द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हमने लास्ट क्लास में देखी। अब मैं एक फेनोमेना मैंने नोटिस किया है कि जब कोई भी दो हार्मोनिक मोशन पास कर रहे हैं एक सेम पॉइंट से, तो व्हेन टू हार्मोनिक मोशन पासेस थ्रू द सेम पॉइंट इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, एक के साथ एक अगर कोई दो हार्मोनिक मोशन किसी मीडियम में किसी पॉइंट पे एक के साथ एक पास हो रहे हैं, तो वहां पर जो रिजल्टेंट सम होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हार्मोनिक मोशन का एडिशन क्या होता है, ऑल्सो हार्मोनिक मोशन। सो द डिस्प्लेसमेंट बाय द टू इंडिविजुअल हार्मोनिक मोशन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज द समेशन ऑफ द और वेक्टर सम ऑफ दैट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। इस पर्टिकुलर फेनोमेना को मैं बोलता हूं इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस एक फेनोमेना हो गया कि जब दो हार्मोनिक मोशन साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, सो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इज द वेक्टर सम ऑफ दैट द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब जो फेनोमेना मैंने इंटरफेरेंस बताया है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका बीट फेनोमेना का। सो उसके लिए बाय डेफिनेशन और एक सिंपल सी भाषा में हम बीट फेनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। तो द फेनोमेना ऑफ बीट अकर्स, बीट बीईएटी, द फेनोमेना ऑफ बीट, ठीक है, बीट फिनोमिना की बात कर रहा हूं, तो द फेनोमेना ऑफ बीट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के कारण ही बीट फिनोमिना का मेन कॉज ही आपका क्या हो गया, इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। समझने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में दो हार्मोनिक मोशन या दो वेव्स बोल दूं, अब ये जो वेव्स, साइन वेव, कोसाइन वेव, साइन कोसाइन वेव बोल सकता हूं मैं हार्मोनिक मोशन को, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय साइन एंड कोसाइन का। सो एक ही स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में कोई दो वेव्स मूव कर रही है विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के, ठीक है। वो जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, बीट फिनोमिना बोल रहा हूं। तो अब मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई कि इंटरफेरेंस के कारण ही बीट फिनोमिना हो रहा है। when two waves of slightly different frequency, दो वेव दैट इज साइन और कोसाइन वेव जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, when two waves moves in a straight line in the same direction having slightly different frequency is the beat phenomena। ठीक है, बीट फिनोमिना मुझे समझ में आ गया। अब ऐसी कंडीशन में जब दो वेव सेम डायरेक्शन में सेम एक स्ट्रेट लाइन में पास हो रही हैं, तो वहां पर बीट फिनोमिना मुझे देखने को मिल रहा है। अब जब वो सेम फेज में है, मान लो कि वो सेम फेज में है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड अगर अदर फेज में होगा तो वो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम होगा। तो जब भी मैं इन दोनों मोशन को बात कर रहा हूं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर सेम फेज में है तो मैक्सिमम,
डिफरेंट फेज में है तो मिनिमम। ठीक है, तो अब बीट फिनोमिना हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सो दैट इज द कर्व बीट फिनोमिना। मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक, नाउ क्योंकि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं, इस टाइप का मोशन जाता है ये, क्योंकि वेव्स हैं। ये गया एक, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, सेम ही रहता है। ठीक है, इस टाइप में आपकी जो बीट फिनोमेना जाता है वो इस टाइप का ड्रॉ होता है, क्योंकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज स्लाइटली डिफरेंट, मूविंग इन द सेम लाइन, in the same direction. That is your beat phenomena, that is T, and this will be your amplitude. This will be your amplitude. और जो फ्रीक्वेंसी होगी, अभी अपन ड्राइव भी करेंगे इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी है that is 2 pi, that is 2 pi by ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये अभी अपन ड्राइव भी करेंगे। सो एंड द एम्पलीट्यूड इज 2a, मतलब अगर एक a इज द एम्पलीट्यूड अगर मैं मान के चलूं, ये वाली जो कहानी है मेरी, ये कर्व थोड़ा सा इस टाइप में जाता है, इस टाइप में। ठीक है, तो ये वो जो कहानी है, इसी को मैं बीट फिना बोल रहा हूं। आफ्टर सम टाइम द टू मोशंस आर इन सेम फेज and produce maximum amplitude and then maximum amplitude। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड जब सेम फेज में होंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं होंगे तो मिनिमम। तो पैरेलली सेम टाइम पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब इन दोनों का इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड होगा, ऐड करेंगे तो मैक्सिमम एंड देन मिनिमम। तो द प्रोसेस गोज ऑन रिपीटिंग एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये जो मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, बीट बोल रहा हूं। मैथमेटिकली देख लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। तो मैं दो वेव्स कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो दोनों वेव्स को मैंने कंसीडर कर लिया, x1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1 t। ठीक है, ये पहली वेव हो गई, एंड द सेकेंड वेव इज a sin omega 2 t. So two waves of slightly different frequency with same amplitude। अब तक आप क्या कर रहे थे, different amplitude with same frequency, x equals to a sin omega, a1 sin omega t, x2 equals to a2 sin omega t 2t। but in that case x1 and x2 will be equals to with the same amplitude and different frequency। so जो resultant displacement होगा, that is x equals to x1 plus x2, that is the your resultant amplitude। तो x equals to a sin omega 1t plus a sin omega 2t। a कॉमन निकाला, क्या हो गया, sin omega 1t plus sin omega 2t। ठीक है, जैसे ये हुआ तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी, इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन, तो 2 बाहर ले लिया, a साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू टी कॉस c माइनस डी बाय 2 t। तो साइन c प्लस डी का फॉर्मूला हो गया 2 साइन c प्लस डी बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2। ठीक है, नाउ अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि दैट ओमेगा 1 ओमेगा 2 वाली टर्म को एंड दिस कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t। ठीक है, तो लेट यहां पर क्या करूं मैं, इसको x इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा 1
प्लस ओमेगा 2/2 इंटू टी। सो बी क्या हो गया आपका, बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कंबाइंड मोशन 2a, बी इक्वल्स टू क्या हो गया 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/t। ठीक है, ये b की वैल्यू ये हो गई, और आपका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय दिस। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b इज 2a। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में 2 पाई इन हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय ये पर्टिकुलर केस में देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड 2a, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 पाई इन हर्ट्ज होगा। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अपने नॉर्मल रेडियन पर सेकंड में, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, so this is all about when the two harmonic motions with slightly different frequency move in a straight line in the same direction। so उनके रिजल्टेंट में मुझे देखने को मिलता है एक तरीके का बीट फिनोमेना, और इसी को बीट फिनोमेना बोल रहे हैं, एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। so this is all about your beat phenomena। thank you।